माला सुधा कुंभ विबोध मुद्रा विद्या विराजत करवारि जाताम अपार कारुण्य सुधाम्बुराशिन श्री शारदाम्बां प्रणतोस्मि नित्यम। श्रीमते शंकरार्याय धीमतेऽद्भुतशक्तये नमोस्त्वद्वैत सिद्धांत स्थापनोपात्तमूर्तये। अभी अपने विशिष्ट ऐसे भाषण में ज्ञानराज महाराज ने पूर्व काल में हमारे गुरु महाराज ने उन्हें भेजे हुए अनुग्रह पत्र का उल्लेख किया। उस अनुग्रह पत्र में हमारे गुरु महाराज ने एक दो बातों का उल्लेख किया था। उस पत्र में हमारे गुरु महाराज ने लिखा है कि पूर्व में जब वे यहाँ पधारे थे तब ज्ञानराज महाराज ने जो स्वागत भाषण किया था वह अत्यंत स्मरणीय है और हम कभी भी उस भाषण को नहीं भूल सकते। ऐसा उल्लेख करके उन्होंने ज्ञानराज महाराज को उस पत्र के माध्यम से आशीर्वाद भेजा था। हमारे गुरु महाराज ने अपने उस अनुग्रह पत्र में लिखा है कि वे उस स्वागत भाषण को नहीं भूल सकते, परंतु हमारा यह कहना है कि हमारे सदा स्मरण में रहे ऐसे उनके दो भाषण हैं। आज का यह भाषण पहला नहीं है, आज का भाषण दूसरा है। पहला भाषण हुआ था 6 वर्ष पूर्व जब हम कलबुर्गी आए थे। तब ज्ञानराज महाराज भी कलबुर्गी आए थे। कलबुर्गी के लोगों ने उनको आह्वानित करके उनसे प्रार्थना की थी कि वे स्वागत भाषण करें। तब उस यात्रा में हमने प्रथम बार ही उनका भाषण सुना था। उस दिन कलबुर्गी में किया हुआ वह भाषण तो अत्यंत अविस्मरणीय था ही, परंतु आज का स्वागत भाषण अविस्मरणीयतम बन चुका है। अपनी अद्भुत वाणी का यहाँ आज जो उपस्थापन आपने किया उसको सुनकर हमें अत्यंत संतोष हुआ है। अभी जैसा ज्ञानराज महाराज ने अपने भाषण में बताया कि अद्वैत सिद्धांत के विचारों को सामान्य जनता तक पहुंचाकर उनके आत्मोद्धार का मार्ग प्रशस्त करने का जो मार्ग श्री माणिक प्रभु महाराज ने दिखाया और उन्होंने स्वयं जिस मार्ग से अनेक लोगों को तत्व का उपदेश देकर उनका उद्धार किया, उस मार्ग का, उस परंपरा का आज भी उसी रीति से यथावत परिपालन करने वाला विशिष्ट संस्थान यह माणिक प्रभु संस्थान है। अनेक वर्षों से अपनी परंपरा का अनुसरण करना ही इस संस्थान का मूल बल है। परंपरा में दृढ़ निष्ठा ही इस संस्था की मूल शक्ति है। यह जो परंपरा पूर्व काल से चली आ रही है और हमारे महापुरुषों ने जो मार्ग हमें दिखाया है, उस मार्ग का अनुसरण करना हम सभी का कर्तव्य है। अपनी इच्छा के अनुसार परंपरा में किसी प्रकार का कोई बदलाव अथवा परिवर्तन न करते हुए संपूर्ण निष्ठा से पूर्ववत परंपरा का अनुसरण करना ही हमारा कर्तव्य है। अपनी परंपरा का अनुसरण संपूर्ण निष्ठा से हो, इस विषय पर विचार करते समय रामायण के एक प्रसंग का हमें स्मरण हो रहा है। भगवान श्री रामचंद्र का जब पट्टाभिषेक निश्चित हुआ था तब कैकेयी ने प्रतिबंध निर्मित कर राजा दशरथ को उनके द्वारा दिए गए 2 वरों का स्मरण कराते हुए उनसे 2 वर मांगे थे। एक तो वर उन्होंने यह मांगा कि राम को वनवास भेज दिया जाए और दूसरा यह कि उनके पुत्र भरत को राजपद सौंप दिया जाए। ऐसे 2 वर कैकेयी ने मांगे और हठपूर्वक दशरथ से इन वरों को पूर्ण करने को कहा। उस समय दशरथ पर एक बहुत बड़ा धर्म संकट आ गया। दिए गए वचन का अनुपालन करना ही कर्तव्य है, इसलिए उस वर को तो पूर्ण करना ही था। जब राम को यह सब बताया गया तब निर्विकार भाव से राम अत्यंत संतोषपूर्वक वनवास के लिए तैयार हुए।
यह कथा रामायण में विस्तार से बताई गई है, जिसे आप भी जानते हैं। इस संदर्भ का वर्णन करते हुए चंपू रामायण काव्य में भोज राजा राम द्वारा कही गई अत्यंत अद्भुत बात बताते हैं। राम ने देखा कि उनके पिता राजा दशरथ दुख के सागर में डूबे हुए हैं। मुख से शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे, ऐसे दुख में राजा दशरथ निमग्न थे। इसलिए कैकेयी ने ही जब राम को वनवास के विषय में बताया, तब राम कहते हैं, बस इतनी सी बात है? तो इतनी छोटी सी बात पर पिताजी इतना घोर शोक क्यों कर रहे हैं? उन्हें इतनी पीड़ा किस बात पर हो रही है, जब इतना दुख करने की कोई बात ही नहीं है? कैकेयी से श्री राम कहते हैं कि मेरे पूज्य पिता ने आपको जो वचन दिया था, उस वचन को पूर्ण करने में मेरा इतना बड़ा योगदान है, यह मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। अस्तु, मैं वनवास की आज्ञा का परिपालन करने के लिए इसी समय सिद्ध हो चुका हूँ। अपने पिता को सत्यवादी और वचननिष्ठ सिद्ध करना अब मेरे हाथों में है। मेरे वनवास पर जाने के बाद ही मेरे पिता दिए गए वचनों को निभाने वाले कहलाएंगे। इसलिए यह मेरा कर्तव्य है कि मैं उनकी आज्ञा का परिपालन करके अपना वचन निभाऊं। अपने पिता को सत्यनिष्ठ तथा वचननिष्ठ सिद्ध करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। इससे बड़ा संतोष का विषय मेरे लिए क्या हो सकता है? इसलिए मैं वनवास के लिए जाऊंगा, ऐसा राम कहते हैं। यहाँ श्री राम एक विशेष बात कहते हैं। भीतो भूभरतः किमंब भरतः किं वा वनात् पावनात् त्रस्तोहम सगरान ववायककुदस्तातः कुतः शोचति दिव्याया सरितो निवापकरणात् लघ्वीं प्रतिज्ञामिमाम् आवाभ्यामभिपूरयिष्यति न चेत पुत्री कथम स्यादयम्। इसका अर्थ ऐसा है कि दिए गए वचन को पूर्ण करना ही हमारे वंश की परंपरा है। जब हम किसी को कोई वचन देते हैं या कोई प्रतिज्ञा करते हैं, तो किसी भी परिस्थिति में अवश्य हमें उस वचन का पालन करना ही चाहिए, अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करना ही चाहिए। यही हमारे वंश की परंपरा रही है और मेरे पिताश्री ऐसे वंश से आते हैं। मेरे पिता ने तुमको एक वचन दिया था और उस वचन को पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं अवश्य ही उस कर्तव्य को पूर्ण करूंगा। वास्तव में यह एक बहुत ही क्षुद्र बात है। यह कोई बड़ी प्रतिज्ञा नहीं है। राजा दिलीप, राजा भगीरथ तथा राजा रघु जैसे हमारे प्रतापी पूर्वजों द्वारा की गई प्रतिज्ञाओं को जब हम देखते हैं, तो उन प्रतिज्ञाओं के सामने यह प्रतिज्ञा बहुत ही छोटी है। हमारे पूर्वजों द्वारा की हुई प्रतिज्ञाओं की यदि बात की जाए, तो दिव्याया सरितो निवापकरणात् लघ्वीं प्रतिज्ञामिमाम्। देवलोक में बहने वाली गंगा नदी को इस श्लोक में दिव्य सरित कहा गया है, क्योंकि उस काल में गंगा नदी पृथ्वी पर नहीं थी, वह देवलोक में बहती थी। ऐसी नदी को उस दुर्गम अदृश्य स्वर्गलोक से अपने तपोबल से भूतल पर लाकर राजा भगीरथ ने गंगा के पवित्र जल से अपने पितरों को तर्पण देने की भीषण प्रतिज्ञा की थी। उस प्रतिज्ञा के सामने वनवास की यह प्रतिज्ञा तो अत्यंत क्षुद्र है, ऐसा भगवान राम कहते हैं। राजा भगीरथ अपने तपस्सामर्थ्य से गंगा को स्वर्ग से भूमि पर लेकर आए और गंगा जल के द्वारा हमारे पूर्वजों को सद्गति प्राप्त हुई। आज भी वह गंगा नदी अविरत प्रवाहित है और आज भी अपने पूर्वजों की सद्गति के लिए अनेक लोग गंगा तट पर श्राद्ध तर्पण करते हैं। तो भगवान राम कहते हैं कि ऐसी हमारे वंश की परंपरा रही है और इसलिए मेरे लिए यह राज्य और यह सिंहासन मुख्य नहीं है।
हमारे वंश की परंपरा और उनके द्वारा दिखाए हुए मार्ग पर चलने से बड़ा अन्य दूसरा कुछ भी कर्तव्य मेरे लिए मुख्य नहीं है। अत्यंत कठोर तपस्साधना में निरत होकर अनेक महान प्रतिज्ञाओं का परिपालन कर दिखाने वाले ऐसे हमारे पूर्वज हुए हैं और मैं ऐसी महान परंपरा में उत्पन्न हुआ हूँ। यदि मेरे वन में जाने से मेरे पिता की प्रतिज्ञा पूर्ण होती हो तो मैं उसे पूर्ण क्यों नहीं करूँगा। वनवास को स्वीकार कर मैं उस प्रतिज्ञा को अवश्य ही पूर्ण करूँगा। वन कोई न जाने योग्य स्थान नहीं है, वह तो अत्यंत पवित्र स्थान है। वन तो साधुओं का और ऋषियों का तप करने का स्थान है। किंवा वनात् पावनात् त्रस्तोहम, ऐसे पावन वन में जाने से मुझे कैसा भय होगा। मुझे कोई भय नहीं है। उसी प्रकार भरतः भूभरतः भीतः किम, राज्याभिषेक के बाद भूमंडल के आधिपत्य के भार का वहन करने में समर्थ ऐसा जो भरत है वह भी उस गुरुतर भार को धारण करने से भयभीत नहीं है। वन को देखकर मुझे भी किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। जब ऐसा है तो तातः कुतः शोचति, पिताश्री किस बात का शोक कर रहे हैं। दुख का कोई कारण ही नहीं है। मैं संतोष से वनगमन करूंगा। उसके बाद व्यवस्थित रीति से मेरे अनुज भरत का पट्टाभिषेक संपन्न हो और वह राज्य का परिपालन कर सके, ऐसा श्री राम ने कहा था। ऐसा वर्णन चंपू रामायण काव्य में आया है। आज हमें इस बात का स्मरण इसलिए हुआ क्योंकि पूर्व काल से चली आ रही परंपरा का सम्यक निर्वहन कितना मुख्य होता है, इस बात को हम रामायण के इस प्रसंग से समझ सकते हैं। अपनी परंपरा के पालन की तुलना में अन्य कोई भी कार्य हमारे लिए मुख्य नहीं है। यहाँ तक कि समस्त भूमंडल का आधिपत्य भी हमारे लिए परंपरा के संरक्षण से अधिक मुख्य नहीं है। हमारे महापुरुषों ने हमें अत्यंत प्रयत्नपूर्वक साधना में लीन होकर श्रेय का जो मार्ग दिखाया है, उसी मार्ग का अनुकरण करना हमारा कर्तव्य है। सभी लोगों को इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए और इसी के अनुसार आचरण भी करना चाहिए। यह संस्थान इतनी उत्तम रीति से चल रहा है और विशेष रूप से अनेक सद्भक्तों की श्रद्धा भक्ति का केंद्र बनकर विराजमान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूर्व काल से चली आ रही परंपरा का यहाँ आज भी यथावत परिपालन हो रहा है। इस दिशा में आपका जो प्रयत्न है, जो विशेष परिश्रम है, वह अत्यंत प्रशंसनीय है। परंपरा के अनुरूप आज माणिक प्रभु संस्थान में अद्वैत वेदांत के अध्ययन अध्यापन के द्वारा सामान्य जनों को वेदांत तत्व का सुलभ अर्थबोध कराने का कार्य चल रहा है। यह धर्म संस्थान निरंतर रूप से लोगों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करके उनके आत्मोद्धार का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। यह अत्यंत संतोष का विषय है। पूर्व काल में यहाँ हमारे परम गुरु आए थे और हमारे गुरुवर्य भी यहाँ पधार चुके हैं। आज हमें यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ, यह हमारे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। मनुष्य जन्म का मुख्य उद्देश्य है ज्ञान की प्राप्ति। इसी में मनुष्य जन्म की सार्थकता है। केवल संसार में प्राप्त होने वाली भोग वस्तुओं का अनुभव लेने मात्र से जीवन सार्थक नहीं हो सकता। संसार के भोग तो अपने आप आते जाते रहते हैं। हमारा ध्यान उस दिशा में नहीं होना चाहिए। हम अपने जीवन को कैसे सार्थक करें और ऐसा करने के लिए वह योग्य मार्ग कौन सा है, इन बातों पर ही हमारा सारा ध्यान होना चाहिए। इस प्रकार जब हम सोचने लगते हैं तब हमारे जीवन की सभी आवश्यकताएं अपने आप पूर्ण हो जाती हैं।
जब हम कटिबद्ध होकर मन में दृढ़ संकल्प लेकर इस मार्ग का अनुसरण करते हैं, तब निश्चित ही जीवन यापन से संबंधित किसी भी विषय में चिंता करने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। किसी न किसी रीति से, किसी अकल्पनीय माध्यम से उन सभी वस्तुओं को भगवान हमें उपलब्ध करवा देते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के संदेह का कोई अवकाश नहीं है। यह कोई किताबी बात अथवा सुनी सुनाई बात नहीं है, अपितु यह अनेक जनों के अनुभव की बात है। इसलिए प्रधान रूप से हमारा सारा ध्यान साधना की ओर होना चाहिए और हमें विचार करना चाहिए कि हम अपने आत्मोद्धार के लिए क्या करें। आत्मोद्धार की यात्रा प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। किसी के लिए आत्मोद्धार अत्यंत सुलभ होता है तो किसी के लिए अत्यंत दुर्लभ। कोई साधक अपने आत्मोद्धार से अत्यंत निकट होता है तो कोई व्यक्ति अत्यंत दूर होता है। सबके अंदर एक जैसी योग्यता नहीं देखी जाती। सब लोग अलग अलग प्रकार के सामर्थ्य से युक्त होते हैं। कुछ लोग अपने पूर्व जन्मों की साधना के प्रभाव से अपने आत्मोद्धार के अत्यंत निकट पहुंच चुके होते हैं। श्री शंकर भगवत पादाचार्य विवेक चूड़ामणि ग्रंथ के आरंभ में ही कहते हैं, जंतूनाम नरजन्म दुर्लभमतः पुंस्त्वं ततो विप्रता तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्वमस्मात् परम। आत्मानात्म विवेचनम स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितिः मुक्तिर्नो शतकोटि जन्म सुकृतैः पुण्यैर्विना लभ्यते। इस श्लोक में आचार्य ने साधकों की विविध श्रेणियों की बात कही है। आचार्य कहते हैं कि इन अलग अलग श्रेणियों में जो हैं वो मुक्ति से क्रमशः थोड़ी थोड़ी दूरी पर हैं। कुछ लोग मुक्ति से थोड़ी सी दूरी पर हैं, कुछ और अधिक दूरी पर हैं, कुछ थोड़ी और अधिक दूरी पर हैं और कुछ तो बहुत ज़्यादा दूर हैं। मुक्ति को प्राप्त करने के इस मार्ग पर चल रहे साधक जब निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं, तब धीरे धीरे वे एक एक स्तर को पार करते हुए अंत में मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हमें अपनी अपनी स्थिति और सामर्थ्य को अपने गुरु की सहायता से भली भांति जानकर तदनुसार गुरु द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए विशेष प्रयत्न करना चाहिए। इसीलिए गुरु का मार्गदर्शन हमारे लिए अत्यंत प्रधान रूप से आवश्यक है। सद्गुरु किसे कहते हैं? केवल गुरु गुरु कहकर बुलाने से कोई गुरु नहीं हो जाता। जिसने तत्व को आत्मसात कर लिया हो वही गुरु कहलाने के योग्य है। श्रीमद् शंकराचार्य ने भी कहा है, को गुरु अधिगत तत्व शिष्य हिताय उद्यत सततम। गुरु कहलाने के लिए दो बातें अपेक्षित हैं। एक तो यह कि जिसको हम गुरु कहते हैं वह आत्मतत्व को जानने वाला हो और शिष्य को तत्व का उपदेश करने में भी वह समर्थ हो। मैंने तो स्वस्वरूप को भली भांति जान लिया है और तत्व का पूरा अनुभव भी प्राप्त कर लिया है, इसलिए अब मैं किसी को कोई उपदेश नहीं दूंगा, ऐसा कहने वाला गुरु नहीं हो सकता। स्वयं तत्व को समझकर दूसरों को भी जो समझा सके वही गुरु होता है। शिष्य की योग्यता को परखने की भी शक्ति गुरु के अंदर होनी चाहिए। उस शिष्य की योग्यता के अनुसार उसको किस प्रकार से उपदेश दिया जाए और शिष्य का किस प्रकार से मार्गदर्शन किया जाए, इन सब बातों को समझने का सामर्थ्य उस गुरु में होना चाहिए। शिष्य की योग्यता यदि कम हो और आप उसको गंभीर विचार बताने लग जाएं, तो वह बेचारा कुछ भी समझ नहीं पाएगा और डर कर वहाँ से भाग जाएगा। वेदांत के प्रति उसके अंदर अरुचि उत्पन्न हो जाएगी और वह वेदांत के अध्ययन से किसी अन्य मार्ग पर परावृत्त हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। शिष्य की योग्यता के अनुसार ही उपदेश करने की शक्ति गुरु में होनी चाहिए। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं, शिष्य हिताय उद्यत सततम।
उपनिषद में एक कथा आती है। एक बार इंद्र और विरोचन मिलकर परमात्म तत्व को जानने की इच्छा से प्रजापति के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे स्वामिन, आप हमें तत्व का उपदेश करें। तब प्रजापति उनसे कहते हैं कि मैं उपदेश तभी करूंगा जब तुम दोनों 32 वर्षों तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए यहां मेरे पास रहोगे। उस आज्ञा के अनुसार दोनों ने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 32 वर्षों की अवधि पूर्ण कर ली और पुनः जाकर प्रजापति से तत्व का उपदेश करने की प्रार्थना की। प्रजापति ने उन दोनों को परम तत्व का एक उपदेश दिया और वहां से भेज दिया। इंद्र और विरोचन उस उपदेश को प्राप्त कर अत्यंत संतुष्ट हुए। 32 वर्षों तक सफल रीति से ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद उन पर गुरु की कृपा हुई थी। इस बात से दोनों अत्यंत प्रसन्न होकर वहां से अपने अपने स्थान के लिए निकल पड़े। इंद्र देवताओं के अधिपति थे और विरोचन असुर गणों के अधिपति थे। विरोचन तो अपने स्थान पर लौट गए थे, परंतु देवराज इंद्र जब मार्गानुक्रमण कर रहे थे तब उनके मन में गुरु द्वारा दिए गए उपदेश पर निरंतर चिंतन चल रहा था। चलते चलते इंद्र एक स्थान पर अचानक रुक गए, क्योंकि मनन की प्रक्रिया में उनके मन में एक संदेह आ गया और उस संदेह के कारण वे आगे विचार नहीं कर पा रहे थे। इसलिए इंद्र लौटकर पुनः प्रजापति के पास आए और बोले कि मैं आपके उपदेश को ठीक तरह से नहीं समझ पाया हूं, तो कृपया आप पुनः एक बार मुझे समझाइए। प्रजापति ने इंद्र से अगले 32 वर्षों तक पुनः एक बार ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने को कहा। इंद्र ने कहा ठीक है, और वे अगले 32 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वहीं पर रहे। 32 वर्षों की कालावधि के बाद प्रजापति ने इंद्र के संदेह का निरसन किया और उन्हें भेज दिया। इंद्र वहां से निकले और अपने स्थान की ओर लौटने लगे। इंद्र अपने मन में सतत तत्व का चिंतन करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे, तभी एक संदेह ने पुनः उनके विचार में प्रतिबंध उत्पन्न किया और फिर से उस संशय का समाधान पाने के लिए वे लौटकर पुनः प्रजापति के पास आए और बोले कि मुझे कुछ सिद्धांतों का आशय ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पुनः बताइए। प्रजापति ने पुनः 32 वर्षों तक ब्रह्मचर्य पालन करने की आज्ञा दी। पुनः इंद्र ने 32 वर्षों तक वहीं रहकर ब्रह्मचर्य का पालन किया और 32 वर्षों के पश्चात प्रजापति से प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर वहां से स्वस्थान के लिए निकल पड़े। परंतु पुनः वही हुआ, इंद्र को पुनः लौटकर प्रजापति के पास आना पड़ा। इस बार प्रजापति जी ने 32 वर्ष रहने को नहीं कहा, क्योंकि अब तक कुल 96 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। इसलिए उन्होंने इंद्र से कहा, वस अपराणि 5 वर्षाणि, और 5 वर्षों तक तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो, उसके पश्चात तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं दे दूंगा। 5 वर्ष बीत गए और इस प्रकार कुल 101 वर्षों तक इंद्र ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। प्रजापति ने इंद्र के सभी संशयों को मिटा दिया, जिसके फलस्वरूप इंद्र को तत्वज्ञान प्राप्त हो गया। इस बार पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके इंद्र अपने स्थान पर लौट आए, ऐसा उपनिषद में वर्णित है। इस कथा का तात्पर्य यही है कि वेदांत तत्व को समग्र रूप से समझने के लिए हमारे अंदर वैसी योग्यता का होना भी अत्यंत आवश्यक है, और वह योग्यता क्रमशः धीरे धीरे बढ़ती है। इसलिए किसको क्या बतलाना चाहिए, किस समय पर क्या उपदेश देना चाहिए, इस बात की समझ गुरु में होनी चाहिए। इसीलिए श्री शंकर कहते हैं, शिष्य हिताय उद्यत सततम। शिष्य के हित को ध्यान में रखते हुए उसकी योग्यता के अनुसार उसको धीरे धीरे सन्मार्ग पर लाने के लिए यथा योग्य रीति से उपदेश करने की कला गुरु को अच्छी प्रकार अवगत होनी चाहिए।
इस रीति से क्रमशः जब उपदेश किया जाता है तभी शिष्य को उस उपदेश का सही बोध होता है। जैसा कि हम लोक में देखते हैं, एक विद्यार्थी को पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक क्रमशः आगे बढ़ना होता है, तभी पढ़ाई पूरी होती है। इस प्रक्रिया में पूरे 10 वर्ष लग जाते हैं। इस अवधि को कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्राप्त करने योग्य विद्या इतनी अधिक होती है कि उसको प्राप्त करने के लिए पहली से 10वीं तक धीरे धीरे बढ़ना पड़ता है। जैसे वेद की संहिता पूरी तरह से सीखने के लिए उसकी एक निर्धारित कालावधि होती है, जिसे पूर्ण करने के बाद ही हम संहिता पूर्ण कर सकते हैं। ऐसा ही इस मार्ग का भी है। गुरु को यह पता होना चाहिए कि किस विषय के अध्ययन में कितना समय लगता है। ऐसे योग्य सद्गुरु के आश्रय में रहकर जब हम उनके उपदेशों को आत्मसात करते हैं, तत्व को ठीक से समझ लेते हैं, तब यह जीवन सार्थक होता है। वेदांत का मार्ग ही वह एकमात्र मार्ग है जिसका अनुसरण करने पर हमारा जीवन सही अर्थ में सार्थक होता है। लौकिक स्तर पर चाहे हम जितनी भी वस्तुओं का संग्रह कर लें, चाहे जो भी व्यवहार करें, वह सब केवल शरीर के रहने तक ही हमारे उपयोग में आते हैं। गुरु के मार्गदर्शन में हम जो अध्ययन करते हैं, केवल उसी से हमारा जीवन वास्तव में सार्थक होता है। इसलिए हम अपने दैनंदिन जीवन में, व्यवहार में, कामकाज में चाहे जितने भी व्यस्त रहें, हम सबको वेदांत के अनुसरण से अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। सार्थकता का ऐसा उज्जवल मार्ग प्रदर्शित करने के लिए ही जगतगुरु श्री आदि शंकर भगवत्पादाचार्य ने अवतार लिया। उनके विषय में बात करते समय अनेक स्थानों पर हम इस प्रसिद्ध श्लोक का उल्लेख करते हैं। अज्ञानांतर गहन पथितानात्म विद्योपदेशैः त्रातुं लोकान् भवदवशिखा ताप पापच्यमानान् मुक्त्वा मौनं वटविटपिनो मूलतो निष्पतन्ति शंभोर्मूर्तिश्चरति भुवने शंकराचार्य रूपा। यह प्रसिद्ध श्लोक शंकर दिग्विजय नामक ग्रंथ में आया है। हो सकता है कि कुछ लोगों को यह श्लोक अवगत नहीं होगा, परंतु इस श्लोक के द्वितीय चरण का अंतिम भाग शंभोर्मूर्तिश्चरति भुवने शंकराचार्य रूपा, यह तो अनेक लोगों को पता है, क्योंकि यह अत्यंत प्रसिद्ध है। इसका अर्थ ऐसा है कि भगवान दक्षिणामूर्ति मौन होकर सनकादिक को तत्व का उपदेश कर रहे थे, परंतु वाणी के माध्यम से शिष्यजनों का बोध करने के लिए भगवान श्री दक्षिणामूर्ति ने श्री शंकराचार्य के रूप में अवतार धारण किया। भगवान दक्षिणामूर्ति तत्व का उपदेश कर रहे हैं, इसलिए वे मौन हैं। परम तत्व का उपदेश शब्दों के माध्यम से नहीं किया जा सकता। शब्दों से तो सामान्य उपदेश करना संभव है, परंतु जो परिपूर्ण ऐसा तत्व है उसे केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है। वहाँ शाब्दिक उपदेशों का कोई प्रयोजन नहीं रहता। अनुभव की जब बात आती है तो बातों की कोई उपयोगिता नहीं रहती। यदि किसी से हम पूछें कि शक्कर कैसी होती है और वह बार बार कहने लगे कि शक्कर मीठी होती है, मीठी होती है, मीठी होती है, इस प्रकार 1000 बार भी उसने अगर बताया, तब भी उस शक्कर के माधुर्य का अनुभव हम नहीं कर सकते। परंतु जिस क्षण हम शक्कर को अपनी जिह्वा पर रखते हैं, तत्क्षण हमें उस शक्कर के स्वाद का सही अनुभव मिलता है। शक्कर खाने के बाद, उस शक्कर के माधुर्य को चखने के बाद फिर शक्कर के स्वाद पर चर्चा करने की अथवा बात करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। शक्कर का स्वाद चखने के बाद भी यदि कोई आकर हमें बताने लगता है कि शक्कर मीठी होती है, तब हम उससे कहते हैं, अरे भाई, तुम्हें यह बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं शक्कर की मिठास का निरंतर अनुभव कर ही रहा हूं, तुम चुप हो जाओ।
इस उदाहरण का यही तात्पर्य हुआ कि उस परम तत्व का परिपूर्ण अनुभव बातों से अथवा शब्दों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। वह तत्व केवल और केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है, और जब एक बार अनुभव हो जाता है तब फिर वाणी की कोई आवश्यकता वहाँ नहीं होती। क्या फिर इसका अर्थ यह हुआ कि वाणी की कोई आवश्यकता ही नहीं है? ऐसा नहीं है। शब्दों की भी आवश्यकता होती है, परंतु केवल प्रारंभिक शिक्षा के लिए। सारा का सारा काम शब्दों की सहायता से नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान दक्षिणामूर्ति उस परिपूर्ण तत्व का उपदेश मौन होकर कर रहे हैं। मौन होकर बैठे रहने की अपेक्षा बात करने में थोड़ा अधिक प्रयत्न होता है। भगवान जब दक्षिणामूर्ति रूप में होते हैं तब उनको अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु वही भगवान जब शंकराचार्य के रूप में इस धरती पर प्रकट हुए तब मात्र वाणी द्वारा उपदेश करने के लिए उन्हें विशेष प्रयत्न करना पड़ा। वास्तव में उस भगवान के लिए कुछ भी करने का कोई प्रयोजन नहीं है, परंतु केवल हमारे उद्धार हित भक्तों को अनुग्रहित करने के लिए भगवान अपने मौन को त्याग कर थोड़ा सा श्रम लेकर शंकराचार्य रूप में अवतरित हुए। मौन रहने वाले भगवान को वाणी द्वारा उद्बोधन करने के कारण किंचित सा श्रम हुआ, ऐसा हम कहते हैं, परंतु वास्तव में भगवान को किसी प्रकार का कोई श्रम नहीं हो सकता। यह तो केवल उनकी लीला है। मैं श्रम कर रहा हूँ, ऐसी लीला दिखाकर भगवान दक्षिणामूर्ति शंकर रूप में अवतरित हुए। मौन भाव से उपदेश करने पर उस उपदेश को ग्रहण करने की परिपक्वता जिनके अंदर नहीं है और केवल वाणी द्वारा ही किए गए उपदेश को जो समझ सकते हैं, ऐसे हम लोगों के लिए भगवान दक्षिणामूर्ति अपने मौन को त्याग कर शंकराचार्य के रूप में प्रकट हुए। यह अवतार है, इसे जन्म नहीं कह सकते। ऊपर से नीचे उतरने को संस्कृत में अवतार कहते हैं। भगवान शंकराचार्य रूप में अवतरित क्यों हुए हैं? ऊपर से नीचे उतर कर आने की क्या आवश्यकता थी? ऊपर ही रह सकते थे ना? ऐसा प्रश्न कुछ लोग कर सकते हैं। तो इसका उत्तर यही है कि अपने भक्तजनों के उद्धार हित भगवान उतरकर नीचे आते हैं। अत्यंत अद्भुत भाष्य, प्रकरण ग्रंथ तथा स्तोत्रादि की रचना के माध्यम से आत्मोद्धार के तत्व का उपदेश करने के लिए ही वे अवतरित हुए हैं। ऐसे में इस कष्टरूपी संसार में रहने वालों का क्या कर्तव्य है? यह संसार दुख रूप है। श्री शंकराचार्य कहते हैं कि यह सारा प्रपंच दुख से भरा हुआ है। विद्धि व्याध्यभिमानाग्रस्तम लोकम शोकहतंच समस्तम। यह संसार व्याधि, शोक, अभिमान और दुख से भरा हुआ है। कभी कभी बीच में कहीं कहीं सुख मिल सकता है, परंतु दुख तो अपरिहार्य रूप से इस संसार में होगा ही होगा। जब तक हम इस संसार में रहेंगे तब तक। कुछ लोग कहते हैं हमें तो किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, हम तो सुखी हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वह व्यक्ति केवल दूसरे लोगों की अपेक्षा से सुखी है, परंतु परिपूर्ण सुख उसको नहीं मिला है। इस दुख रूपी संसार में रहते हुए यदि कोई कहे कि मैं सुखी हूँ, तो यह बहुत बड़ी मूर्खता की बात है। यह मूर्खता ठीक वैसी ही है जैसे मान लीजिए कि दो लोगों को दो अलग अलग खंभों से बांध दिया गया है। एक व्यक्ति को लोहे की श्रृंखला से बांधा गया है और दूसरे को सुवर्ण की श्रृंखला से बांधा गया है। भेद केवल इतना ही है। बंधन तो दोनों का समान ही है, चाहे वह सोने की जंजीर हो, चांदी की हो या लोहे की। श्रृंखला तो श्रृंखला है और बंधन तो सबके लिए बंधन ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है।
होता यह है कि सुवर्ण श्रृंखला से बंधा हुआ व्यक्ति लोहे की श्रृंखला से बंधे हुए को देखकर हंसता है और उपहास करते हुए कहता है, अरे तू लोहे की श्रृंखला से बंधा है, यह देख मेरी श्रृंखला सोने की है। तो क्या हुआ, बंधन तो बंधन ही है, फिर चाहे वह श्रृंखला सोने की हो या लोहे की। सोने की श्रृंखला से बंधे हुए हो तो क्या तुम कहीं घूम फिर सकते हो, अथवा क्या तुम स्वतंत्र रूप से कहीं जा सकते हो? मेरी तरह तुम भी बद्ध ही हो। स्वर्ण श्रृंखला से बद्ध व्यक्ति द्वारा लोहे की श्रृंखला से बंधे हुए व्यक्ति को चिढ़ाया जाना जैसी मूर्खता है, ठीक उसी प्रकार संसार के तात्कालिक भोगों से मिलने वाले सुखों को देखकर मुझे सुख मिल रहा है, मैं सुखी हूँ और मुझे किसी प्रकार का कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कहना भी ठीक वैसी ही मूर्खता है। हो सकता है कि दूसरों की तुलना में इसका कष्ट कुछ मात्रा में कम होगा, बस इसका अर्थ यह नहीं है कि वह दुख से मुक्त हुआ हो। इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं, विद्धिव्याध्यभिमानग्रस्तम लोकम शोकहतंच समस्तम। दुख तो संसार में रहने वाले समस्त लोगों को होता ही है। उसी दुख के परिहार के लिए शंकर भगवत पादाचार्य ने उपदेश किया है। उनके उपदेशों द्वारा तत्व का साक्षात्कार पाकर हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। श्री शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में एक और बात कहते हैं, स्वस्या विद्या बंध संबंध मोक्षात् सत्य ज्ञानानंद रूपात्मलब्धौ शास्त्र युक्तिर्देशिकोक्तिः प्रमाणम चांतसिद्धा स्वानुभूतिः प्रमाणम। संसार बंधन से मुक्त होकर उस परब्रह्म को प्राप्त करने के लिए प्रमाणों की आवश्यकता होती है। तो पहला प्रमाण शास्त्र ही है। बिना शास्त्रों के हम उस परम तत्व को नहीं समझ सकते। हम यदि कहें कि हम अपने आप ही शास्त्र ग्रंथों को पढ़कर उस तत्व को समझ लेंगे, तो ऐसा भी संभव नहीं है। शास्त्रों के विचारों को समझने के लिए युक्तियों की सहायता लेनी पड़ती है। श्रुतिमतः तर्कोनुसंधीयताम, ऐसा श्री शंकर कहते हैं। युक्ति की सहायता से ही श्रुति के अर्थ को ठीक से समझना चाहिए। तो क्या केवल युक्तियों की ही सहायता से हम अपने आप से श्रुति के तात्पर्य को समझ सकते हैं? तो यह भी संभव नहीं है। शास्त्रम युक्ति देशिकोक्ति, शास्त्र और युक्ति के अलावा देशिकोक्ति अर्थात गुरु का मार्गदर्शन चाहिए ही चाहिए। गुरु के उपदेश के बिना कुछ भी संभव नहीं है। देशिकोक्ति प्रमाणम, मान लीजिए किसी ने शास्त्र का अध्ययन कर लिया, युक्तियां समझ लीं और गुरु के मार्गदर्शन में अध्ययन भी पूर्ण कर लिया, तो क्या यह पर्याप्त है? यह भी पर्याप्त नहीं है। अभी जैसा ज्ञानराज महाराज ने अपने भाषण में भी बताया कि यह सब करने से केवल वेदांत शास्त्र का ज्ञान मात्र प्राप्त किया जा सकता है, परंतु वह तत्वज्ञान नहीं कहलाता। तत्वज्ञान केवल अनुभव मात्र से प्राप्त होता है। इसीलिए इस श्लोक के अंतिम चरण में शंकर कहते हैं, अंतःसिद्धा स्वानुभूतिः प्रमाणम। अंतर्मुख होने के बाद हमें अपने ही अंदर जो प्राप्त होता है वही परम तत्व है। यह प्रपंच बाह्य वस्तु है और आत्मा आंतरिक वस्तु है। पराक वस्तु न होकर प्रत्यक वस्तु होने के कारण ही आत्मा को प्रत्यगात्मा कहा गया है। परब्रह्म तत्व का अनुभव पहले अपने अंदर पाकर बाद में उस तत्व को बाहर सर्वत्र विशेष रूप से देखने का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं अंतःसिद्धा स्वानुभूतिः प्रमाणम। इस प्रकार से तत्व का उपदेश देकर श्रीमद् शंकर भगवत पादाचार्य ने इस लोक को विशेष रूप से अनुग्रहित किया है। अनेक प्रकार के उपदेश देकर प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बना सके,
ऐसा मार्ग उन्होंने संदर्शित किया है। उन्होंने हमें जहाँ एक ओर आत्मोद्धार के लिए उपदेश किया है, वहीं दूसरी ओर लौकिक जीवन को उन्नत बनाने की नीतियाँ तथा विचारों को अपने ग्रंथों के माध्यम से हम तक पहुँचाया है। एक बात मैं प्रायः सर्वत्र बताता रहता हूँ, वह यह कि शंकराचार्य के अवतार के बाद हमारे देश में अनेक साधु संतों ने अनेक प्रकार के ग्रंथों की रचना की और अनेक विचार हमें दिए। वेदांत विषय पर तथा व्यावहारिक नीतियों से संबंधित विषयों पर भी अनेक संतों ने कन्नड़, मराठी, हिंदी और तेलुगु आदि अपने अपने प्रांतीय भाषाओं में ग्रंथ, पद्य, अभंग और कीर्तन जैसी अनेक विधाओं में उपदेश किया है। उन ग्रंथों में उन्होंने अनेक प्रकार के उत्कृष्ट विचार भी बताए हैं, परंतु इन समस्त विचारों का मूल स्रोत श्री शंकराचार्य द्वारा रचित ग्रंथ संपदा ही है। श्री शंकराचार्य ने अपने ग्रंथों में, अपनी रचनाओं में जो बताया है, उन्हीं विषयों को उत्तरकालीन संतों ने सामान्य लोगों को समझ में आए ऐसी शैली में विविध भाषाओं में उपदेश किया है। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि इन सभी विचारों को, सभी सिद्धांतों को श्री शंकराचार्य ने ही उत्पन्न किया? शंकराचार्य के अवतार से पूर्व यह सिद्धांत ही नहीं थे। अद्वैत सिद्धांत भी शंकराचार्य के आने से पहले नहीं था। उन्होंने ही अद्वैत तत्वज्ञान को पहली बार निर्मित करके हमें दिया। क्या ऐसा कहना उचित है? नहीं, ऐसा नहीं है। यह अद्वैत संप्रदाय अनादिकाल से चला आ रहा सिद्धांत है। अनादिकाल से क्या तात्पर्य है? हम कहते हैं, नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महांतं गोविंद योगींद्र मथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्य मथास्य पद्म पादंच हस्तामलकंच शिष्यं तम तोटकं वार्तिककार मन्यात् अस्मद्गुरुं संततमानतोस्मि। हम कहते हैं कि जिस गुरु परंपरा से हम तत्वज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उस परंपरा का आरंभ परमेश्वर से हुआ है। जब से परमेश्वर का अस्तित्व रहा है, तभी से अद्वैत का तत्व है। शंकराचार्य ने ही अद्वैत तत्वज्ञान की रचना की है, ऐसा भ्रम किसी को नहीं होना चाहिए। यह अद्वैत की परंपरा तो अनादिकाल से चली आ रही है, और ऐसी अनादिकाल से चली आ रही विद्या का ही शंकर भगवत पादाचार्य ने विशेष रूप से पुनः उपदेश किया है। सिद्धांतों की गहराई तक जाकर अच्छे प्रकार से हम सभी को वेदांत का अध्ययन करना चाहिए। केवल सतही तौर से ऊपर ऊपर से पढ़ने पर उस तत्व का बोध हमें नहीं होगा। इसलिए हमारा अध्ययन श्रद्धापूर्वक, गहन और दीर्घकालिक होना चाहिए। जब हम उन सिद्धांतों को समझने की दृढ़ इच्छा लेकर संपूर्ण श्रद्धा के साथ अध्ययन करेंगे, तभी हम उन सिद्धांतों का अर्थ ठीक से समझ पाएंगे। अन्यथा बिना रुचि के यदि अध्ययन किया जाए तो नींद आने लगती है। अपने धर्म की परंपराओं को और तत्व को गहराई से जानने का प्रयत्न करना चाहिए। हम ठीक से सिद्धांतों को समझ सकें, इसलिए हमारे पूर्व के महापुरुषों ने अत्यंत सुलभ रीति से तत्व का उपदेश अनेक ग्रंथों में किया है। विविध भाषाओं में अनेक प्रकार के उदाहरण देकर अत्यंत सरलता से विचारों को अपने ग्रंथों में प्रस्तुत किया है। इस जीवन में हमें यह जो अवकाश मिला है, उस अवकाश का सही उपयोग कर तत्व को समझकर हमें अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। अद्वैत संप्रदाय का प्रचार प्रसार विशेष रीति से करते हुए लोगों की धार्मिक चेतना को उजागर करने वाली संस्था के रूप में आज माणिक प्रभु संस्थान समाज में विराजमान है, यह अत्यंत संतोष का विषय है। यह संस्थान लोगों को
धर्म के मार्ग पर प्रवृत्त करने वाला इस प्रांत का एक धार्मिक शक्ति केंद्र बनकर विकसित हो रहा है। यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है। वर्तमान में हमारे गुरु महाराज के तथा हमारे भी अत्यंत प्रीतिपात्र ऐसे ज्ञानराज महाराज के कुशल नेतृत्व में यह कार्य अत्यंत उत्तम रीति से चल रहा है। यह भी अत्यंत संतोषजनक विषय है। अद्वैत तत्वज्ञान के प्रति नितांत श्रद्धा का भाव रखने वाले ज्ञानराज महाराज वेदांत विषय को भली भांति समझते हैं। कहीं से भी कुछ पढ़कर अथवा सुनकर बताने वालों में से न होकर वे वेदांत तत्व को अच्छी प्रकार समझने वाले हैं। लोगों को किस पद्धति से और किस क्रम से वेदांत का उपदेश किया जाए, इसको भी वे बहुत अच्छे से समझते हैं। वेदांत के अत्यंत क्लिष्ट विषयों को सरल बनाकर लोगों को समझाने का विशेष सामर्थ्य भी उनमें है। इस विजय यात्रा निमित्त यहाँ आकर हमारे मन को अत्यंत संतोष प्राप्त हुआ है। अभी हुए भाषण में इस संस्थान के इतिहास से संबंधित बात बता रहे थे। इस स्थान का पावित्र्य, इस स्थान का महात्म्य और यहाँ का प्रशांत वातावरण देखकर माणिक प्रभु महाराज को अत्यंत संतोष हुआ और उन्होंने यहीं वास्तव्य करके यहीं पर तप किया। उन्होंने इस संस्थान को स्थापित किया और उन्हीं से प्रारंभ हुई यह परंपरा आज संवर्धित हो रही है। उन्होंने जो मार्ग, जो संप्रदाय प्रस्थापित किया, उसी के अनुरूप आज यह परंपरा चल रही है और वह कार्य भी आगे बढ़ रहा है। यह हमारे लिए अत्यंत संतोष का विषय है। महासमाधि से पूर्व परंपरानुरूप विधिवत संन्यास आश्रम स्वीकार करके वे समाधिस्थ हुए, इसलिए यह स्थान अत्यंत विशेष है। आज हम यहाँ आए हैं और कल भी यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं। इससे पूर्व हमारे परम गुरु जगतगुरु अभिनव विद्यातीर्थ महास्वामी जी तथा हमारे गुरु जगतगुरु श्री भारती तीर्थ महास्वामी जी जब यहाँ आए थे, तब 3 दिनों तक उनका वास्तव्य यहाँ पर था। इस विजय यात्रा के कुछ ही दिनों के बाद हमारे गुरु महाराज की वर्धंती उत्सव का कार्यक्रम श्रृंगेरी में आयोजित होने जा रहा है। उस उत्सव से संबंधित व्यवस्था तथा प्रबंध के लिए हमारा श्रृंगेरी में रहना अत्यंत अनिवार्य है। इसलिए समय के अभाव में यहाँ केवल 1 दिन के लिए वास्तव्य कर कल यहाँ से आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान करने का हमारा संकल्प है। भविष्य में जब भी हम यहाँ पुनः आएंगे, तब गुरु महाराज की कृपा से यहाँ अधिक समय रहने का कार्यक्रम बने, ऐसी प्रार्थना हम अपने गुरु चरणों में करते हैं। श्रीमद् आदि शंकराचार्य स्वामी महाराज द्वारा प्रस्थापित चतुरामनाय पीठों में से दक्षिण में स्थित इस दक्षिणामनाय श्रृंगेरी शारदा पीठ का माणिक प्रभु संस्थान के साथ जो संबंध है, वह अविनाभाव संबंध है। जिस संबंध में 2 पक्षों को एक दूसरे से अलग करना संभव न हो, ऐसे संबंध को अविनाभाव संबंध कहते हैं। सामान्य संबंध बार बार बनते बिगड़ते हैं, परंतु यह संबंध वैसा नहीं है। हमारा संबंध अविनाभाव संबंध है। हमारे पूर्व के आचार्य, हमारे परात्पर गुरु के भी जो गुरु थे, ऐसे इस पीठ के 32वें अधिपति जगतगुरु श्री श्री नरसिम्हा भारती महास्वामी जी थे। वे नरसिम्होपासना में विशेष सिद्धि प्राप्त करने वाले महापुरुष थे। उन्होंने उस काल में इस प्रांत की यात्रा की थी। उस यात्रा के दौरान माणिक प्रभु महाराज के काल में उनका यहाँ विशेष आगमन हुआ था। यहाँ कुछ समय के लिए रहकर तपस्या करके यहाँ के लोगों को उन्होंने अनुग्रहित किया था। श्री नरसिम्हा भारती स्वामी महाराज ने इस संस्था को देखकर, यहाँ के महत्व को जानकर मुक्त कंठ से इस संस्थान की प्रशंसा की और अत्यंत संतोष व्यक्त किया। ऐसा अभी भाषण में अवगत हुआ। इसके बाद के काल में
हमारे परम गुरु और हमारे गुरु महाराज भी यहाँ पधारे। उसी परंपरा के अनुरूप आज हम भी यहाँ आए हैं। ऐसा अत्यंत घनिष्ठ संबंध दोनों संस्थाओं के बीच रहा है। हमारे गुरु महाराज 25 वर्ष पूर्व यहाँ पधारे थे और उस कार्यक्रम को उन्होंने आज भी अपने स्मरण में रखा है। ऐसा अभी अपने भाषण में ज्ञानराज महाराज ने बताया। अनेक अवसरों पर अलग अलग संदर्भों में हमसे चर्चा करते समय उन्होंने यहाँ के अपने आगमन के विषय में हमें अनेक बार बताया है। इसलिए आज यहाँ आकर हमने भी असाधारण संतोष पाया है। इस संदर्भ में हम ज्ञानराज महाराज को नारायण स्मरण पूर्वक अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। श्री शारदा चंद्रमौलीश्वर भगवान का तथा हमारे गुरु महाराज का परिपूर्ण अनुग्रह आप पर सदा सर्वदा रहे। भविष्य काल में दीर्घ काल तक आपके नेतृत्व में इस संस्थान का कार्य सफल रीति से इसी प्रकार होता रहे, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। अभी अपने भाषण में जैसा आपने बताया कि इससे पूर्व जब हमारे गुरु महाराज यहाँ आए थे उस समय उन्होंने यहाँ पर एक वेद पाठशाला प्रारंभ करने की आज्ञा दी थी। उन्हीं की प्रेरणा से यहाँ पर जो वेद पाठशाला प्रस्थापित हुई, आज उस पाठशाला की अभिवृद्धि को हम देख ही रहे हैं। इस वेद पाठशाला के कारण ही इस प्रांत में आज वैदिक परंपरा संरक्षित हुई है, ऐसा कहने में संदेह का कोई अवकाश नहीं है। आज इस प्रांत में वैदिक परंपरा की अभिवृद्धि को देखकर हमें अत्यंत आनंद होता है। भाषण में ज्ञानराज महाराज ने अभी कहा कि वर्तमान में इस पाठशाला में शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद और ऋग्वेद की शिक्षा दी जा रही है। सामवेद और अथर्वण वेद की शिक्षा भी इस पाठशाला में आरंभ करने का संकल्प महाराज जी के मन में है, ऐसा उन्होंने अभी हमें बताया। आपने इस बात को कहते समय कहा था अगर कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अथर्ववेद और सामवेद को आरंभ करने के कार्य के लिए हमारा संपूर्ण आशीर्वाद तो अवश्य ही आपको प्राप्त है। शीघ्र ही सामवेद और अथर्वण वेद यहाँ प्रारंभ हो, यह पाठशाला चतुर्वेद पाठशाला के रूप में विकसित हो। आने वाले समय में वेद और शास्त्रों के विद्वान पंडितगण इस चतुर्वेद पाठशाला से पढ़कर निकले, ऐसा इस अवसर पर हम आशीर्वाद देते हैं। इस अवसर पर यहाँ आए हुए समस्त सद्भक्तों को, प्रभु परिवार के समस्त सदस्यों को तथा यहाँ रहकर सेवा करने वाले कर्मचारी सेवक जनों को भी हम आशीर्वाद देते हैं। सभी वैदिक पंडितों को, शास्त्रियों तथा विद्वान विप्रजनों को हम आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यहाँ अनेक लोग सेवा कर रहे हैं। यहीं रहकर अथवा अन्य स्थानों पर रहकर अथवा बाहर से यहाँ आकर सेवा करने वाले अनेक लोग यहाँ हैं। गुरु सेवा का यह जो अवकाश आप सबको मिला है, धर्म कार्य में सहभागी होने का जो अवसर आपको मिला है, ऐसा अवकाश भगवान की दया से क्वचित ही किसी को मिलता है। आप सबको ऐसा जो अवकाश प्राप्त हुआ है उसे आप सार्थक बनाएं। यहाँ होने वाले सभी कार्यक्रमों में अत्यंत श्रद्धापूर्वक आप सबको इसी रीति से सहभागी होना चाहिए, क्योंकि सेवा का अवसर भगवान हमें कब, कहाँ और कैसे प्रदान करते हैं यह हम नहीं बता सकते। ऐसी परिस्थिति में यदि हम सेवा के उस अवसर को सार्थक नहीं बना पाए तो न जाने फिर कभी सेवा का ऐसा अवकाश मिले या न मिले। ऐसा भी हो सकता है कि सेवा का ऐसा अवसर फिर कभी भी न मिले। इसलिए जब सेवा का ऐसा अवकाश हमें मिला है तो यहाँ होने वाले उत्सव आदि विशेष कार्यक्रमों में हमें अत्यंत श्रद्धापूर्वक भाग लेना चाहिए। भगवान अत्यंत कृपापूर्वक किसी न किसी प्रकार हमें वह सब कुछ अवश्य ही प्रदान करेंगे जिससे हमारी सभी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएंगी। इस मामले में
भगवान कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं करते। जब हम कटिबद्ध होकर कोई सत्कार्य करने के लिए तैयार होते हैं, तब उस कार्य को सफल बनाने के लिए भगवान किसी न किसी रीति से हमें सब कुछ प्रदान कर देते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस संदर्भ में एक छोटी सी कथा है। वह कथा बताकर हम भाषण की समाप्ति करेंगे। एक बार हाथ की 5 उंगलियों के बीच झगड़ा हो गया। हम पांचों में से कौन सबसे श्रेष्ठ है, उनके बीच ऐसा एक विवाद उपस्थित हुआ। सामान्य रूप से जब भी किसी की श्रेष्ठता का प्रश्न लोक में निर्मित होता है, उस समय सब अपना अपना बड़प्पन बताने लगते हैं। कहने लगते हैं कि मैंने यह किया, मैंने वह किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मेरे ही कारण यह हुआ, इसलिए मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। ऐसा सब कहने का प्रयत्न करते हैं। परंतु जब भी बुरे व्यक्ति की बात आती है, तब मैं नहीं वह बुरा है, इस प्रकार सब दूसरों की तरफ उंगली दिखाने लगते हैं। इन 5 उंगलियों के झगड़े में भी यही परिस्थिति थी। सभी उंगलियां मैं श्रेष्ठ हूं ऐसा कहने लगीं। बहुत देर तक यह झगड़ा चलता रहा, पर फिर भी यह विवाद समाप्त नहीं हो रहा था। उस समय सबने मिलकर सोचा कि इस प्रकार आपस में लड़ते रहने से इस विवाद का हल नहीं निकलेगा। तो ऐसा करते हैं कि इस सृष्टि की जिसने रचना की, उस ब्रह्मा के पास जाकर निर्णय करते हैं। ऐसा निश्चित करके सब ब्रह्मा के पास गए। जब ब्रह्मा जी ने उनकी समस्या सुनी, तो वे भी असमंजस में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि किसी एक उंगली को श्रेष्ठ कहूँगा तो अन्य 4 उंगलियां रुष्ट हो जाएंगी। इस विवाद को कैसे सुलझाया जाए, इस पर ब्रह्मा जी ने थोड़ा सा विचार किया और उन उंगलियों से बोले कि पहले तुम सब अपने अपने अभिप्राय मुझे बताओ। तब सबसे पहले अंगूठे ने कहा कि मेरे पास सबसे अधिक बल है। किसी भी वस्तु को यदि पकड़ना हो तो मेरा ही उपयोग किया जाता है। मेरे बिना किसी भी वस्तु को उठाया नहीं जा सकता। किसी भी कार्य में बाकी 4 उंगलियां एक तरफ होती हैं और मैं अकेला एक तरफ होता हूं। उन सब का मिलकर जितना बल है, उतना बल तो मेरे अकेले में है। मुझ में सबसे अधिक बल है, इसलिए मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं, ऐसा अंगूठे ने कहा। तर्जनी से जब पूछा गया कि तुम बताओ तुम्हारा अभिप्राय क्या है, तब तर्जनी बोली, मेरे पास अधिकार है। शासन करने की शक्ति केवल मुझ में है। किसी को डांटना हो, डराना हो अथवा आज्ञा देनी हो तो मेरा ही उपयोग किया जाता है। किसी को यदि नियंत्रित करना हो तो तर्जनी दिखा देने से वह शांत हो जाता है। मैं ही अधिकारी हूं, इसलिए मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, ऐसा तर्जनी ने कहा। मध्यमा से जब पूछा गया तो उसने कहा, मैं मध्य में हूं और बाकी जो मेरा परिवार है वह मेरे इधर उधर है। मध्य में जो होता है वही मुख्य होता है। मेरा स्थान भी विशेष है और कद में सबसे बड़ी भी मैं ही हूं, इसलिए मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, ऐसा मध्यमा ने कहा। ब्रह्मा जी ने अनामिका से पूछा, अब तुम अपना अभिप्राय बताओ। अनामिका बोली, मेरे पास ऐश्वर्य है, क्योंकि अंगूठी तो मैं ही धारण करती हूं। जब मेरे पास जगह नहीं होती तभी दूसरी उंगलियों में अंगूठी पहनी जाती है, इसलिए मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, ऐसा अनामिका ने कहा। कनिष्ठिका की जब बारी आई तब उसने कहा, मुझे कुछ भी नहीं कहना है। इस विवाद से मेरा कोई संबंध नहीं है। ब्रह्मा जी ने पूछा कि यदि तुम इस झगड़े में नहीं हो तो फिर इनके साथ यहां पर क्यों आई हो? कनिष्ठिका ने कहा, मैं तो केवल आपको कृतज्ञता अर्पित करने आई थी। ब्रह्मा ने पूछा कि कृतज्ञता किस बात की?
कनिष्ठिका ने कहा कि आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, इसलिए मैं धन्यवाद देने आई हूं। मैंने कौन सा उपकार किया है? ऐसा पूछने पर कनिष्ठिका ने बताया कि जब कोई व्यक्ति अपनी दोनों अंजुलियां मिलाकर हाथ जोड़कर भगवान को जब नमस्कार करता है, तब सबसे सामने खड़े रहने का अवसर मुझी को आपने दिया है। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है कि सबसे पहले भगवान के दर्शन मुझे ही होते हैं। इसलिए मैं आपको धन्यवाद कहने आई हूं। नमस्कार की मुद्रा में जब दो कर आपस में जुड़ते हैं, तब मैं सबसे आगे होती हूं और बाकी सारे मेरे पीछे खड़े रहते हैं। भगवान अथवा गुरु के सामने जब हम जाते हैं, तब बल, अधिकार, स्थान बल तथा ऐश्वर्य, इन सब को मेरे पीछे आना ही पड़ता है। इसके अतिरिक्त कोई मार्ग ही नहीं है। यह तो एक कथा हुई, पर व्यवहार में भी ऐसा ही होता है। जब भी हम किसी सत्कार्य को करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ते हैं, तब उस कार्य की सिद्धि और पूर्णता के लिए बल, अधिकार और ऐश्वर्य आदि जो भी साधन अपेक्षित होते हैं, वो सारे के सारे साधन भगवान किसी न किसी रूप में हमें प्रदान करके हमारा मार्गदर्शन करते हैं। यह सब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस संस्थान में चल रहे सेवा कार्य में सहभागी होने का जो सौभाग्य आप सबको सहज प्राप्त हुआ है, उस अवसर का आप सब अच्छे से उपयोग करें। इस अवसर को व्यर्थ न जाने दें। माणिक प्रभु संस्थान में चल रहे सत्कार्य में सहभागी होकर समस्त भक्तजन अपने जीवन को कृतार्थ करें, ऐसा संदेश इस अवसर पर देते हुए सभी भक्तजनों को पुनः एक बार नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद प्रेषित करते हुए इस भाषण को यहीं विराम देते हैं। हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।